तिब्बत से अचानक आया सैलाब, नेपाल के रसुआ में मची तबाही। टिमोरे बाजार से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बह गया, 16 लोगों की मौत। नेपाल के उत्तरी हिस्से में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। चीन के तिब्बत क्षेत्र की ओर से अचानक बड़ी मात्रा में पानी आने के बाद रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर टिमोरे और साए प्रोविंसी इलाके में दिखाई दिया, जहां बाजार, सड़कें, पुल, वाहन, सीमा शुल्क क्षेत्र और जल विद्युत परियोजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ा। पानी इतना तेजी से आया कि नदी किनारे बसे लोगों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला। टिमोरे बाजार और आसपास के इलाके में बाढ़ का पानी घुसते ही कई वाहन और सामान तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक तबाही का मंजर बेहद भयावह था। रसुआ का टिमोरे नेपाल चीन सीमा के नजदीक स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक इलाका है। बाढ़ ने यहां बाजार क्षेत्र के साथ साथ टिमोरे कस्टम ऑफिस के आसपास के हिस्से को भी अपनी चपेट में लिया है। सीमा क्षेत्र में खड़े कई वाहन और रखा सामान पानी के तेज बहाव में बह गया। बाढ़ ने परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले साल बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए स्थान पर हाल ही में बनाया गया पुल भी इस बार के तेज बहाव की चपेट में आ गया। कई जगह सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबर है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने नेपाल के महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। जल विद्युत परियोजना बह गई, जबकि चिली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत अन्य परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली आपूर्ति और परियोजना के बुनियादी ढांचों पर भी इसका असर देखने को मिला है। बाढ़ की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने पानी के आने की आवाज को बेहद तेज बताया। कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी तुलना अचानक बांध टूटने जैसे पानी के सैलाब से की। प्राकृतिक आपदा ने सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित किया। नेपाल पुलिस के अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय टिमोरे, प्रहरी चौकी साए प्रोविंसी, प्रहरी चौकी रसुआगढ़ी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। टिमोरे में तैनात सशस्त्र बल के कुछ जवानों के संपर्क से बाहर होने की भी रिपोर्ट सामने आई है और उनकी तलाश जारी है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक मृतकों, घायलों और कुल आर्थिक नुकसान का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित इलाकों तक पहुंच और क्षति का आकलन अभी जारी है, इसलिए नुकसान का वास्तविक पैमाना आने में घंटों लग सकते हैं। रसुआ में तबाही के बाद प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बुधवार दोपहर बाढ़ का असर धातिड़ से गलछी क्षेत्र तक पहुंचने की सूचना थी और अधिकारियों ने आगे मुगलिन तक नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा। इसी वजह से रसुआ, नुआकोट, धातिड़, गोरखा और चितवन के नदी किनारे रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रशासन ने लोगों से निचले और जोखिम वाले इलाकों को छोड़कर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की है। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए काठमांडू ट्रैफिक पुलिस ने रसुआ, नुआकोट, धातिड़ और चितवन की ओर जाने वाले वाहनों को रोकने का फैसला लिया है। प्रशासन का उद्देश्य संवेदनशील इलाकों में लोगों की आवाजाही कम करना और संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रशासन ने लोगों से जोखिम वाले नदी किनारे रास्ते और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की है। बाढ़ की भयानक स्थिति को देखते हुए नेपाल सरकार ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल सेना के 2 हेलीकॉप्टर प्रभावित रसुआ क्षेत्र में भेजे गए हैं। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस का बचाव अभियान में लग चुका है। चिकित्सा बल और एम्बुलेंस और राहत एजेंसियों को भी तैयार रखा गया है। सरकार ने निजी हेलीकॉप्टर कंपनियों को भी जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव अभियान में सहयोग के लिए तैयार रहने को कहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर भोटेकोशी में अचानक इतना पानी कहां से आया? फिलहाल बाढ़ के सटीक कारण के आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों और विशेषज्ञों की ओर से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF यानी हिम नदी झील के अचानक फटने की संभावना की जांच की जा रही है।
वहीं मौसम विशेषज्ञों ने तिब्बत की ओर से हुई भारी बारिश को भी संभावित कारणों में शामिल किया है। काठमांडू पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों ने बताया है कि रसुआ में हुई स्थानीय स्तर पर हुई बारिश इस बाढ़ की भयावहता को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती। तिब्बती हिस्से में भारी बारिश के संकेत मिले हैं। ऐसे में बाढ़ के वास्तविक स्रोत और ट्रिगर की जांच की जा रही है। आपदा की गंभीरता को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित प्रशासनिक तंत्र प्रभावित जिलों के अधिकारियों के संपर्क में है। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना, नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, प्रभावित क्षेत्रों तक राहत सामग्री पहुंचाना, नेपाल की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधक व्यवस्था को सक्रिय कर दिया गया है। सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, चिकित्सा टीमों और राहत संगठनों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने भोटेकोशी और त्रिशूल नदी के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। आशंका है कि पानी का तेज बहाव आगे बढ़ने पर निचले इलाकों में अचानक जलस्तर बढ़ा सकता है। विशेष रूप से रसुआ से नुआकोट, धातिड़, गोरखा और चितवन होते हुए मुगलिन तक नदी तटीय इलाकों में लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने और केवल अधिकारियों और आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल नेपाल के रसुआ में यह सिर्फ एक स्थानीय बाढ़ नहीं बल्कि तेजी से नीचे की ओर से बढ़ता हुआ आपदा संकट बन चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।